नमस्कार, कैसे हैं? मैं हूं राकेश आप लोगों के सामने और स्वागत है इस वीडियो में। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये, खास तौर से केवीएस, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी जितने भी एग्जाम निकले हुए थे। आपको पता है कि 23 सितंबर को ये फॉर्म फिलिंग बंद हो गई थी और बहुत से बच्चों के साथ ऐसा हुआ था कि वो फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे बिकॉज जिसने एक बार भी फॉर्म फिल कर दिया वो दोबारा दूसरी पोस्ट के लिए फिल नहीं कर पाया। आपको पता है चूंकि बाद में बीएड वालों को एलिजिबल किया गया था, नॉन सीटेड वालों को पीआरटी के लिए और टीजीटी के लिए, तो बहुत से बच्चे फिल करने से रह गए थे। तो बता दो, करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है 27/9 से लेकर 3 अक्टूबर तक आप ये कार्य कर सकते हैं। इसमें आप हर तरह की करेक्शन कर सकते हैं, फोटोग्राफ से लेके, अपने सिग्नेचर से लेके, अपने फी पे करने से लेके, नाम, पिता का नाम, कुछ भी, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग। मतलब क्या है, आप इसको कंप्लीटली, अगर आप इसे पीआरटी का फॉर्म भरा तो टीजीटी वाला ही भर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो जो भी एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो भी पोस्ट हैं सारी भरिए, ठीक है। और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। बहुत से बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि ये करेक्शन होगी कि नहीं होगी। अब इस केवीएस से रिलेटेड मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं। केवीएस के मेरे पीआरटी के और टीजीटी के बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं 10 सितंबर और 15 सितंबर से क्रमशः। और अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर रहे हैं, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। बिकॉज 7678668827 मेरा ये नंबर है और इस पर बहुत बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। आप लोगों को शायद पता भी लग जाएगा कि ये कोर्स अभी कैसा चल रहा है। ऑलरेडी 10 से 12 वीडियो से ज़्यादा शायद हो चुकी हैं, वीडियो 14-15 वीडियो हो चुकी हैं और तेजी से ये सिलेबस आगे बढ़ रहा है। तो अगर आपका फोकस केवीएस की ओर है और एक सिंसियर और जोरदार प्रिपरेशन करने की आप क्षमता रखते हैं और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में, तो हम आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त चीज़ है, ठीक है। सिलेक्शन अगर आप ले लेते हैं तो इंटरव्यू में भी आपके साथ तक रहेंगे और अंतिम सिलेक्शन तक आपकी मदद करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसकी ओर बात करते हैं। अब इससे क्या इफेक्ट होगा। मान लीजिए आपने सिर्फ टीजीटी के लिए अप्लाई किया था, बाद में आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हो गए, तो प्लीज़ इसमें हर तरह की करेक्शन कर दीजिए। फोटोग्राफ और सिग्नेचर वाला करेक्शन उसी केस में होगा अगर वो गलत जगह फोटो लग गई है ना, या इंटरचेंज हो गया है। समझिए बात को आप, सिग्नेचर की जगह फोटो या फोटो की जगह सिग्नेचर ऐसा हुआ है तो, है ना। अदरवाइज फोटो सिग्नेचर चेंज नहीं होंगे। बाकी आप सभी उन चीज़ों में अपनी डिटेल को फिल कर सकते हैं। अभी तक लिंक ओपन नहीं हुआ लेकिन उम्मीद करता हूँ कि लेट नाइट तक ये ओपन हो जाएगा। 3 अक्टूबर का वेट मत कीजिएगा बिकॉज पहले की तरह होगा, सर्वर एकदम गायब हो जाएगा कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं तो मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करने का मौका आ गया है। किसी भी प्रकार की करेक्शन है तो कर लीजिए। देखिए, सेंटर में जाट जो है वो ओबीसी नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सेंटर में जाट ओबीसी नहीं हो तो जनरल में ही प्लीज़ फाइल कीजिएगा। और जिनके फिर ओबीसी जो जनरल काउंट हो रहे हैं सेंटर में, उनके 90 नंबर होनी चाहिए सीटेट में, या तो उन्होंने सीटेट अप्लाई किया हुआ हो, ये 2 कंडीशन हो तब आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। कुछ ऐसी जनरल क्वेरी हैं जिसका आंसर मैं इसी में दे देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सी ऐसी कास्ट हैं जो स्टेट में तो ओबीसी वगैरह या कम्युनिटी में आती है, सेंटर में नहीं आती हैं। तो आपको सेंट्रल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, जिसमें जाट कम्युनिटी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो जाट कम्युनिटी बहुत ऐसे लोग हैं जो 82 मार्क्स या 83 मार्क्स ला के भी स्टेट्स में एलिजिबल होते हैं, लेकिन सेंटर में आप उसके लिए एलिजिबल नहीं बनेंगे। या तो आपने 2018 वाला सीटेट का फॉर्म फिल किया हुआ है तो भी एलिजिबल बन जाएंगे। और प्लीज़ आप लोग अपने को जनरल कैंडिडेट की तरह ही काउंट करिएगा। बाकी लोग एलिजिबिलिटी जैसी पहले थी वैसी ही है, अच्छे से कर लीजिएगा। मैंने जाट वाला रीज़न इसलिए दिया बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने गलतियां कर दी थी। तो एडिट का समय है, गोल्डन चांस है, इसको फिल कर दीजिएगा। केवीएस बहुत स्ट्रिक्ट है अपनी इन्फॉर्मेशन को लेके। बहुत से बच्चे लास्ट ईयर उन्होंने वेरिफिकेशन में इंटरव्यू के समय निकाल दिए, उनका इंटरव्यू भी नहीं हुआ, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकाल दिया गया, सिर्फ गलत सूचना होने की वजह से। डीएसएसबी तो बहुत गुंजाइश रखती है लेकिन केवीएस ऐसा कुछ एंटरटेन नहीं करता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इन्फॉर्मेशन को डबली चेक कर लीजिएगा और अच्छे से परीक्षा दीजिए। जिन जिन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं वो जरूर दीजिए। पीआरटी के लिए अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं है, आपने सीटेट का फॉर्म भी फिल किया हुआ है और आप बीएड हैं तो आप भर दीजिए। आप टीजीटी के लिए भी एलिजिबल है अगर आप बीएड हैं प्लस आपने सीटेट का फॉर्म फिल किया हुआ है तो भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए। आप जो भी क्वेरी होगी हम देखेंगे। ऑफिशियली इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। अपनी डिटेल्स को, अपनी कमियों को सुधार लीजिए। थैंक यू।